Now, to add a form inside of WordPress, we need to have that particular plugin. फॉर्म का हमको एक प्लगइन लेना पड़ेगा जो हमको फॉर्म बिल्ड करने में हेल्प करता है। बेसिकली फॉर्म वर्क कैसे करता है? बैकएंड में आप फॉर्म को बिल्ड करते हो, फ्रंट एंड में आप उसको डिजाइन करते हो, एंड दैट फॉर्म इज वर्केबल। फॉर्म वर्केबल होना चाहिए। वर्केबल मतलब क्या? किसी ने वो फॉर्म सबमिट किया तो उसको थैंक यू मैसेज शो करना चाहिए, और जो सबमिटेड इंफॉर्मेशन है, यू एज एन एडमिन शुड चेक इट, आप उसको देख पाओगे। इस तरह से फॉर्म का फंक्शन वर्क होना चाहिए। इसके लिए हमको फॉर्म के लिए एक प्लगइन लेना पड़ता है। फॉर दैट वी नीड टू गो टू द प्लगइन्स एंड ऐड न्यू प्लगइन, सर्च फॉर WP फॉर्म। आ गया, दिख रहा है यहाँ पे WP फॉर्म। WP फॉर्म इजी फॉर्म फॉर बिल्डर, दिख रहा है? Yes, sir. पीपल, देर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ फॉर्म प्लगइन्स, जैसे फॉर्मेंटर है, फ्लूइड फॉर्म्स है, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 जो कोड के अंदर फॉर्म बनाता है, फॉर्मिडेट, बहुत सारे प्लगइन्स है जो फॉर्म्स ऑफर करते हैं। हमको चाहिए WP फॉर्म्स, वर्डप्रेस फॉर्म। सिंपल है, काफ़ी अच्छा है, जहाँ पे आप जैसे चाहिए वैसे फॉर्म बना सकते हो। इंस्टॉल। अभी फॉर्म्स सर्विसेज, प्रीमियम सर्विसेज आते हैं। जब भी आप किसी रियल टाइम क्लाइंट्स के लिए या रियल टाइम बिजनेसेस के लिए वेबसाइट्स बनाओगे, तब फॉर्म का जो पेड वर्जन होता है वो यूज करना होता है। अभी के लिए प्रैक्टिस कर रहे हो, यू कैन यूज फ्री वर्जन, नो प्रॉब्लम। बिकॉज प्रीमियम वर्जन में काफ़ी अच्छे सेटिंग्स आते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेटिंग आते हैं, तो इसलिए प्रीमियम वर्जन लेके रखना अच्छी बात है जब रियल बिजनेस के लिए करो। अभी प्रैक्टिस करने के लिए फ्री वाला जो प्लगइन है वो चल जाता है। नाउ जैसे हम फॉर्म को एक्टिवेट कर देते हैं, WP फॉर्म का सेटिंग विजिबल हो जाता है। इज इट विजिबल? दिख रहा है? Yes, sir. यस। गो टू द ऑल फॉर्म्स, यू विल सी देयर इज अ नो फॉर्म। वो बताएगा कि आपको, आपके पास कोई फॉर्म नहीं है, क्रिएट करो पहले फॉर्म। चलो बनाते हैं। क्रिएट योर फॉर्म पे क्लिक करो। लेट्स गो। नाउ यू कैन क्रिएट अ फॉर्म बाय ब्लैंक, और कुछ टेम्पलेट चाहिए, टेम्पलेट पिकअप कर सकते हो, जैसा चाहिए वैसा आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। मैं इसको एक नाम देता हूँ, लीड जनरेशन फॉर्म या लीड फॉर्म, ऐसा कुछ नाम देता हूँ, एंड आई विल गो क्रिएट अ ब्लैंक वन। मैं ब्लैंक क्रिएट करता हूँ, आप टेम्पलेट पिकअप कर सकते हो या ब्लैंक से स्टार्ट कर सकते हो। लेट्स क्रिएट अ ब्लैंक। जैसे मैंने ब्लैंक फॉर्म सेलेक्ट किया, नाउ आई कैन पिकअप जो मुझे फीड्स चाहिए, जो मैं फॉर्म्स के अंदर फीड ऐड करना चाहता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, मेरा ज्वेलरी ब्रांड है। ज्वेलरी ब्रांड पे मैं लोगों को फॉर्म जनरेट करने के लिए, फॉर्म फिलअप करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज ऑफर दूंगा मैं उनको। ऑफर मैं उनको व्हाट्सएप पे सेंड कर सकता हूँ या ईमेल में सेंड कर सकता हूँ, कैसे भी। आई हैव अ प्लान कि मैं ईमेल सब्सक्रिप्शन पे उनको ऑफर्स भेजूंगा। तो आई एम गोना नीड ईमेल। मुझे उनका नाम, ईमेल, फ़ोन नंबर, ये 3 इंफॉर्मेशन चाहिए। तो आप अपने हिसाब से जो इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके फीड्स ऐड कर सकते हैं। एग्जांपल, आई वांट अ नेम, तो मैंने नेम फीड ऐड कर दी, नेम आ गया। आई वांट ईमेल एड्रेस, तो ईमेल एड्रेस ऐड कर दिया। नंबर, नंबर फॉर मोबाइल नंबर, वो ऐड कर दिया। सो जितने आपको फीड्स चाहिए आप ऐड कर सकते हो। आपको अगर कुछ और पूछना है, ड्रॉप डाउन आज पूछना है, या और जो भी चाहिए इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे पूछ सकते हो, या सिंगल आंसर बेस पूछना है, बिगर आंसर पूछना है, पैराग्राफ आंसर है आपका कुछ, यू वांट टू आस्क दैट काइंड ऑफ क्वेश्चंस, यू कैन आस्क। अभी के लिए दीज 3 आर मोर देन इनफ। अभी देखोगे आप, नेम के ऊपर एक एस्ट्रिक साइन आया है, रेड कलर का सिंबल आया है। इज इट विजिबल? Yes, Yes, sir. sir. दिस इंडिकेटिंग रिक्वायर्ड टू फिल। जैसे आप ईमेल पे भी देखोगे फोन नंबर पे गायब है, तो आपको भी चाहिए कि लोगों ने फोन नंबर भी फिल करना जरूरी है। तो क्लिक दिस, और इसको आप रिक्वायर्ड डाल सकते हो। आगे अभी एस्ट्रिक सिंबल। Yes. सो दिस इज व्हाट रिक्वायर्ड इज, कि लोगों ने ये फॉर्म सबमिट करने के लिए दीज 3 फील्ड मस्ट बी सबमिटेड। कोई फील्ड नहीं आएगा तो वो एरर दिखाएगा कि दिस मस्ट बी फील्ड। अभी इसको लेबल देते हैं। अभी नंबर दिख रहा है, उसको हम लिखते हैं फोन नंबर, ताकि वो ठीक से चला जाए मैसेज लोगों तक। फोन नंबर, राइट। ईमेल आईडी, सिंपल लिखते हैं ईमेल आईडी। ईमेल आईडी आ गया। एंड नेम को यहाँ पे लिखते हैं
फुल नेम, राइट। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम वो दो बॉक्सेस उसने ऑटोमेटिकली क्रिएट कर दिए। सेव दिस पर्टिकुलर, हमने फॉर्म को सेव किया। अभी हमारा नेक्स्ट काम क्या है, इस फॉर्म को फ्रंट एंड पे विजिबल करना, लोगों को उस पर्टिकुलर बॉक्स पे फॉर्म को दिखानी है। सेव कर दिया फॉर्म को, काम खत्म हो गया यहाँ पे। लेट्स कम डाउन हियर, रिफ्रेश इट। ओके, क्लिक ऑन प्लस बटन। ओके, एडिटर रिफ्रेश हो रहा है आपका। या आ गया। नाउ क्लिक, जो हमने बॉक्स बना के रखा है ब्लैंक वन, वहां पे हम ऐड करेंगे WP फॉर्म। WP टाइप करते हैं, WP फॉर्म का विजेट विजिबल है, दिख रहा है यहाँ पे? यस नो? यस सर। है आपके पास, कोई भी आप यूज यस। कर सकते हो। पिक एंड ड्रॉप, सिलेक्ट अ फॉर्म का ऑप्शन आ गया अभी यहाँ पे WP फॉर्म में। व्हेन यू आर एडिटिंग WP फॉर्म, सिलेक्ट फॉर्म का ऑप्शन आ गया, विजिबल है। यहाँ पर आपका लीड फॉर्म दिख रहा है, Yes. जो बैकग्राउंड में क्रिएट किया था। यस सर। क्लिक इट। यस सर। राइट, आपकी फॉर्म यहाँ पे विजिबल हो गई। राइट, टाइटल यू वांट टू शो लीड फॉर्म, यू कैन हाइड इट, जरूरत नहीं उस टाइटल की। नाउ एवरी सेटिंग इज फ्रंट ऑफ यू, यू कैन पब्लिश दिस फॉन्ट। एंड इस फॉर्म के स्टाइल्स में आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जो चाहिए वो स्टाइल आप एडिट कर सकते हो। एग्जाम्पल, सबमिट बटन आपको कुछ चेंज करना है, तो सबमिट बटन का आपको जो कलर लगाना है लगा सकते हो। एग्जाम्पल, कौन से कलर्स यूज किए हैं, ब्राउन कलर है इस वेबसाइट के अंदर। दिस कलर आई वांट एज अ बटन कलर, कलर में ऐड कर, ऐसा कुछ आप कलर्स वगैरह ऐड कर सकते हो। तो सेटिंग्स आपके पास अवेलेबल है, भी टाइपोग्राफी चेंज करना है चेंज कर सकते हो, कौन सा फॉन्ट है, चार। ओके, मुझे बटन का फॉर्म भी चार्म चाहिए, मैं ऐड कर सकता हूँ। बटन में आओ, लगाओ चार्म, आ गया। तो फॉर्म इज ऑल्सो यस सर। एडिटेबल, आप जो चाहिए वो सेटिंग उसकी एडिट कर सकते हो, ताकि वो आपकी ब्रांड के हिसाब से, आपकी पर्टिकुलर वेबसाइट के थीम के हिसाब से दिखना स्टार्ट हो जाएगा। नाउ लेट्स सी ऑन द वेबसाइट कि फॉर्म इज विजिबल और नॉट। या इट्स विजिबल, दिख रहा है। यस सर। नाउ माय यस सर। सेटिंग्स आर डन, कि वो फॉर्म ऐड हो गया, विजिबल हो गया। अभी बैकग्राउंड सेटिंग, ये फॉर्म सबमिट होने के बाद लोगों को कुछ ना कुछ मैसेज दिखाना पड़ेगा, राइट? यस नो, थैंक यू, समथिंग लाइक दैट, Yes, yes. राइट? दैट इज इंपॉर्टेंट। सो आई नीड टू गो बैक इन अ फॉर्म सेटिंग, एंड फीड्स के नीचे आपको सेटिंग्स देखने को मिलेगा। गो इनसाइड सेटिंग, यहाँ पर आपको फॉर्म रिलेटेड सारे सेटिंग्स आ जाते हैं। सीधा गो अहेड विद अ कंफर्मेशन सेटिंग, फोर्थ सेटिंग या फिफ्थ सेटिंग आपको दिखेगा, कंफर्मेशन सेटिंग। गो हियर, एंड डिफॉल्ट मैसेज आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। देखो यहाँ पे एक मैसेज दिख रहा है आपको, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग अस, वी विल बी कनेक्टिंग शॉर्टली। यहाँ पर आप जो चाहिए वो मैसेज ऐड कर सकते हो। ओके, थैंक यू फॉर फॉर्म सबमिट, वी विल कनेक्ट या वी विल सेंड यू ऑफर सून। हमने सिंस ऑफर के लिए लिखा है, तो मैं ऐसे डालता हूँ, राइट। कुछ ग्रामेटिकल ठीक कर, मैंने मेरा खुद का कंफर्मेशन के लिए चीज़ें ऐड कर दी, राइट। इस हिसाब से आप यहाँ पे जो चाहिए वो ऐड कर सकते हो। अभी के लिए मैं सेव करके रखता हूँ, राइट। तो माई दिस सेटिंग इज ऑल्सो डन। माई नेक्स्ट सेटिंग इज इम्पोर्टेंट। अभी कोई फॉर्म फिलअप करता है, तो उसका डेटा भी आपके पास स्टोर होना चाहिए। यस नो? यस सर। दैट इज इम्पोर्टेंट वन, दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सेटिंग। तो इसके लिए एक डेटाबेस प्लगइन आता है वर्डप्रेस का या फॉर्म का ही। तो इसका नाम सर्च करते हैं, इसका नाम बहुत कॉम्प्लेक्स है, वर्डप्रेस WP फॉर्म डेटाबेस DB प्लगइन। व्हाट्स हिज नेम? हाँ, एड ऑन, दैट इज द नेम ऑफ द प्लगइन। देखो बहुत बड़ा नाम है इसका, प्लगइन्स के नाम हमेशा एक्यूरेट होने चाहिए। वी नीड टू गो बैक,
क्रॉस दिस वन, फॉर्म का सेटिंग कंप्लीट हो गया, हमारा फॉर्म रिफ्लेक्ट हो रहा है यहाँ पे। वी नीड टू हैव वन मोर प्लगइन विच विल सेव आर एंट्रीज, जो भी फॉर्म में एंट्रीज आते हैं वो सेव करेगा। ऐड न्यू प्लगइन, सर्च फॉर दिस बिग नेम, database add-on for a WP form. This is a plugin, database add-on for a WP form. Google पे जो पिक्चर दिख रही है, yes, that was a plugin. Install it. This particular plugin will hold all your entries. जो भी फॉर्म के एंट्रीज आएंगे, ये प्लगइन सेव करने का ट्राई करेगा। एक्टिवेट। नाउ इज इट एक्टिवेटेड? यस, रिफ्लेक्ट हो गया। सबसे बॉटम में रिफ्लेक्ट होता है, दिख रहा है यहाँ पे, WP फॉर्म डेटाबेस। इज इट विजिबल? Yes, sir. पेंसिल के पीछे देखो, राइट। नाउ माई दिस पर्टिकुलर वन इज ऑल्सो विजिबल। देखो यहाँ पे काउंट 0 दिखा रहा है, लीड फॉर्म के अपोजिट। हमारा फॉर्म रिफ्लेक्ट हो गया Yeah. यहाँ। नाउ लेट्स ट्राई टू सबमिट द फॉर्म। अभी फॉर्म को सबमिट करते हैं। ओके, जैसे एग्जांपल, आ गया मेरा थैंक यू मैसेज, या Mm. एंड दिस डेटा शुड बी सबमिट ओवर हियर। रिफ्रेश करो, आ गया काउंट 1, आ Yes, गया sir. डेटा मेरा जो मैंने फॉर्म सबमिट किया था। विजिबल है, Yes, sir. Yes, right? sir. This is Yes, sir. important one. So this is how the form will take your information, right? Now यहाँ पर आप एक add-on setting भी कर सकते हो। What we will do is we will create a thank you page. Thank you page जरूरी है, Yes, sir. Yes. right? Yes. That was important page, right? तो मैं क्या करता हूँ, एक आपके पेज के अंदर थैंक यू पेज ऐड करता हूँ। कौन सा मैसेज है क्या कुछ आपके पास थैंक यू का? अभी के लिए ना, रैंडम डाल देते हैं, चलो कोई बात नहीं। सेक्शन मैं रैंडम एक थैंक यू पेज बना रहा हूँ, आप एक अच्छे मैसेज के साथ बता देना बाद में। मुझे ये चाहिए कि जब लोग फॉर्म फिलअप करते हैं तब थैंक यू पेज पे रिडायरेक्ट करना। समबडी फिल द फॉर्म, ऑटोमेटिक थैंक यू पेज पे रिडायरेक्ट होने चाहिए। ओके, सेटिंग, पेज लेआउट, एलिमेंटर तो फुल, थैंक यू नाम नहीं चाहिए मुझे। यहाँ पे मैं एक मैसेज डालता हूँ, थैंक यू, बस। यहाँ पे और आप अच्छा मैसेज डाल सकते हो। ओके, व्हाट इज द ब्रांड नेम? The boundaries. डबल डी, ब्रांड ज्वेल्स समथिंग। यहाँ बटन पे पेज रखता हूँ मैं, प्रोडक्ट्स, people can explore the products. Okay, published, coming back on a WordPress, मुझे थैंक यू पेज मिल गया। मैं फिर से सेव करता हूँ एंड पेज को व्यू करके देखते हैं। या माय पेज इज बिल्ट। पीछे क्या वीडियो है क्या, इसलिए टाइम लग रहा है। एक मिनट चेक, बैकग्राउंड ब्लैंक हो गया ना अपना, थीम का फोटो है, कुछ चेंज करते हैं, कुछ अपने फोटो डालते हैं वहां पे।
Okay. For now, I'm adding this picture. Okay. Right. बन गया हमारा थैंक यू पेज. Yes, no. Yes, sir. Right. So now what I want is basically when anybody fill the form should be redirected to the thank you page automatically. जब भी फॉर्म फिलअप करता है थैंक यू पेज पे रिडायरेक्ट करना. क्यों? बिकॉज थैंक यू पेज ही मेरा सेल्स एडवर्टाइजमेंट के लिए या कन्वर्जन एडवर्टाइजमेंट के लिए ट्रैक रहेगा. राइट. हमने देखा था थैंक यू पेज का लिंक वहां पे ऐड करते हैं तो लोग ट्रैक करते हैं. पीआईडीएम की थैंक यू पेज हमने यूज किए थे. राइट. याद है? Yes, sir. यस. अभी हमारा खुद का थैंक यू पेज हमने बनाया. बट अगर फॉर्म फिलअप करता है तो पीआईडीएम जैसा मेरा भी विजिटर थैंक यू पेज पे विजिट करना चाहिए, तब जाके वो लॉजिक सही बैठेगा. इसीलिए हमने एक थैंक यू पेज क्रिएट किया. ओके. नाउ लेट्स गो टू द फॉर्म. फॉर्म पे जाते हैं. कमिंग बैक ऑन फॉर्म. डब्ल्यूपी फॉर्म कहाँ गया? फॉर्म्स. ऑल फॉर्म्स, जो भी हमारे फॉर्म्स रहेंगे. यहाँ पर मेरा फॉर्म है. एडिट द फॉर्म. नाउ गो टू द सेटिंग्स. जहाँ पे हमने कंफर्मेशन का मैसेज लिखा था, दिस मैसेज, इंस्टेड ऑफ द मैसेज आई वांट पीपल टू विजिट ऑन थैंक यू पेज. तो कंफर्मेशन टाइप दिख रहा है ऊपर आपको? Sir. Yes. मैसेज टू सीधा गो टू यूआरएल कर देना. राइट. दिख रहा है? गो टू यूआरएल एंड सबमिट योर थैंक यू यूआरएल बिल दैट. राइट. सो हम क्या बोल रहे हैं? कंफर्मेशन टाइप मैसेज नहीं रहेगा, पेज रहेगा, रिडायरेक्शन रहेगा. इफ somebody feel the thank you या somebody feel the data should visit the thank you page. कौन सा पेज है थैंक यू पेज? दिस इज द यूआरएल ऑफ द थैंक यू पेज. सेव करते हैं. नाउ लेट्स फिल द फॉर्म. अभी थैंक यू पेज रिमूव कर देते हैं. एज अ विजिटर कोई इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे आता है तो किसी और जगह से थैंक यू पेज पे नहीं जा पाएगा. ना वो पेज मेन्यू में है ना कहीं पे है. ओनली थैंक यू पेज इज अवेलेबल व्हेन somebody सबमिट द फॉर्म. ओके. तो फॉर्म सबमिट करके देखते हैं थैंक यू आता है क्या. आ गया? यस, नो. Yes, sir. राइट. अभी देखते हैं हमारा बैकग्राउंड में डेटाबेस ने सेकेंड एंट्री पिकअप किया या नहीं किया. डेटाबेस एड ऑन में आओ. आ गया दोनों एंट्रीज. Yes, sir. या दिस इज व्हाट योर फॉर्म सेटिंग्स आर. इस हिसाब से आप दोनों फॉर्म सेटिंग्स ऐड कर सकते हो. एक मैसेज दिखाना या थैंक यू पेज पे लेके आना. थैंक यू पेज विल बी इंपॉर्टेंट. ओके. समझ में आ गया? सर अगर हमें उनको एक ईमेल आईडी पे एक बार ही ये करना चाहिए तो एंट्री मतलब सबमिट. कर सकते हो आप वो, बट वो फॉर्म सेटिंग प्रीमियम में आएगा कि एक ओके. बार ही फॉर्म सबमिट करने के लिए दे दो. ओके. सर एक चीज पूछनी थी. हम्म. सर इसका बटन, सर एक ही टाइप का बटन है कि दो बहुत सारे बटन होते हैं? बहुत सारे मतलब? मतलब सर वहाँ बटन का एक ही, जैसे अपन जब बटन ऐड करना चाह रहे हैं तो उसी टाइप में सभी जगह हो रहा फॉर्म है? क्वेश्चन पूछ रहे हो आप या क्या है? सर जैसे वो बटन हम्म. लीड का जो मुझे फॉर्म भरना है, हम्म. तो सर वो मुझे जो जैसे बटन वहां पर रखना है और उसी को वो क्लिक करके लीड जनरेट करेगा जो भी ज्वाइन करेगा. तो सर ये मैं हेडर पे रखना चाह रही हूँ. लेकिन सर बटन का जो एक जो बटन अपन ने सर्विसेज के लिए ज्वाइन वह एंटर किया था, तो वो वहां पर हेडर में भी वैसे ही आएगा क्या वो? सॉरी सर. समझ नहीं पाया. मैं फिर से एक ट्राई करता हूँ अंडरस्टैंड करने का. जैसे बटन की बात करते हैं, यू वांट टू गिव बटन लाइक दिस यस सर, यस सर, यस सर. एंड somebody clicks on it, should be jump on lead generation page. यस सर. यस. तो सिंपल क्या करना है, थैंक यू पेज या एक लीड जनरेशन का पेज बनाना है जहां पर आपका खाली फॉर्म रहेगा. यस सर. शुड बी सेक्शन. जैसे हमने एक थैंक यू पेज बनाया था, ओनली थैंक यू सेक्शन था वहां पे. राइट. यस सर. तो वैसा ही आपको एक पेज बनाना है जहां पर आपकी बस फॉर्म रहेगी, बाकी का पूरा मटेरियल नहीं रहेगा. ओनली फॉर्म एंड एक बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स रिलेटेड टू फॉर्म. दैट इज कॉल्ड लीड क्योंकि जनरेशन. मुझे सर दो लीड जनरेशन रखना है उसमें, हाँ. फॉर्म में.
तो रख तो सकते हो सर ना। एक वहां, वो दो रखना है। तो सर एक में ओपन रखूंगी, एक अंदर बटन में रखूंगी। चलेगा, वो तो पेज सर वो और उस पेज की लिंक, देखिए प्रोसेस वही बता रहा हूँ मैं, पेज की लिंक उस बटन के अंदर दे देना ताकि पीपल विल क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर बटन, विल जंप ऑन अ लीड जनरेशन फॉर्म पेज। वहां पे खाली फॉर्म फिलिंग का ही ऑप्शन है, बाकी का पूरा डेटा वहां पे नहीं है, तो पीपल कैन फिल द फॉर्म ओवर देयर। ओके सर। राइट, तो अलग से पेज बना के आप भेज सकते हो लोगों को। एक ओपन रखो, ऐसे पेज बना के भेज दो, वैसे भी रख सकते हो। ओके, ओके सर। गुड। दिस इज कॉल्ड फॉर्म, लीड जनरेशन फॉर्म। ये खुद के सबके वेबसाइट में होना बहुत जरूरी है। राइट, समझ में आ गया? यस नो? कर सकते हो ऐड अपने अपने वेबसाइट के अंदर? यस। क्या? ठीक है, मैं अभी के लिए आपका फॉर्म, हेडर में अभी कर सकती हूँ ना बाद में? हाँ कर लो, वाई नॉट, कभी भी कर सकते हो। ओके सर। मैं फॉर्म हटा रहा हूँ। ओके, दिव्या, आप ऐड कर लेना। यस। मैं बस प्लगइन्स को डीएक्टिवेट करके रख रहा हूँ ताकि आप एक्टिव करके फिर से उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। WP एक्टिवेट करके प्रैक्टिस करना ताकि स्टार्टिंग से प्रैक्टिस कर पाओ। यस। अभी गया क्या फॉर्म आपका? गया ना फॉर्म? जैसे हमने प्लगइन को हटाया, फॉर्म निकल गया हमारे वेबसाइट से, विच इज ओके। नाउ सेकेंड हर्डल आफ्टर अ फॉर्म एडिशन सब कुछ, मुझे ये चेक करना है कि हाउ आई कैन ऑप्टिमाइज माई वेबसाइट फॉर अ मोबाइल फोन। मैं मेरी वेबसाइट जिसे बना रहा हूँ मोबाइल फोन के लिए कैसे दिखेगी, उसको भी मुझे ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा ताकि गड़बड़ ना हो जाए थीम के लिए। इज इट रेडी? जरूरी, इंपॉर्टेंट है। यस सर। राइट, तो कम बैक ऑन अ एडिटर, एडिटर को रिफ्रेश करते हैं। इट इज़ वेरी इजी इन एलिमेंटर कि आप फॉर्म अपना या वेबसाइट का कोई भी पेज हो आपके मोबाइल फ़ोन के लिए इजीली ऑप्टिमाइज कर सकते हो। ओके, एडिटर को रिफ्रेश हो जाने दो। भी यार डिलीट कर देते हैं ये सेक्शन। सो एग्जाम्पल, यू हैव ओनली टू सेक्शंस फॉर यू। नाउ ये सेक्शन लैपटॉप के लिए कैसे दिखते हैं, बड़े स्क्रीन के लिए कैसे दिखते हैं, यू नो इट। नाउ यू वांट टू स्विच इट फॉर अ मोबाइल एडिटर, मोबाइल के लिए कैसे दिखता है, उसके लिए हमारे पास तीनों बटन अवेलेबल है। इफ यू सी हियर, डेस्कटॉप दिख रहा है, यस सर। राइट, टैबलेट दिख रहा है एंड मोबाइल फोन दिख रहा है। क्लिक ऑन मोबाइल फोन, तो मोबाइल फोन का एडिटर ओपन हो गया, विजिबल है। यस सर। सो नाउ यस। योर यस। वेबसाइट लुक लाइक दिस इन अ मोबाइल फोन। आप ऐसा दिख रहे हो मोबाइल फोन के अंदर। राइट, तो आपको अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, अपनी वेबसाइट को उस हिसाब से डिजाइन करना पड़ेगा ताकि वो मोबाइल के लिए ठीक से दिखे। एग्जाम्पल, मुझे यहाँ पे एग्जाम्पल इस पर्टिकुलर पिक्चर को मैं, यू वांट दिस पर्टिकुलर पिक्चर, या एक ओवरले ऐड करता हूँ मोबाइल के लिए ताकि लोग आसानी से आपकी टेक्स्ट को पढ़ पाए। चलो, वी विल ऐड वाइट ओवरले फॉर अ मोबाइल फोन। ओके, अभी बड़े स्क्रीन के लिए वी डोंट वांट, इसको बड़े स्क्रीन के लिए हटा देते हैं। पब्लिश, अभी देखते हैं मोबाइल के लिए रह रहा है या चले जा रहा है। नहीं, चले जा रहा है बिकॉज ऑफ इमेज, वो सेटिंग नहीं ले रहा है। ठीक है, नाउ व्हाट आई बिल्ड इज, आई बिल्ड वन मोर स्ट्रक्चर फॉर अ मोबाइल फोन ओनली, ताकि ये स्ट्रक्चर डेस्कटॉप के लिए ठीक से दिख रहा है, मोबाइल फोन के लिए गड़बड़ दिख रहा है। मैं क्या करता हूँ, डुप्लीकेट करो। नाउ वन मोर स्ट्रक्चर हैज कम अप, और एक सेक्शन आ गया, दिख रहा है। यस सर। नाउ द प्रॉब्लम इज, दोनों सेक्शन दिख रहे हैं। अभी एक सेक्शन जो है मुझे खाली डेस्कटॉप के लिए विजिबल करना है। एग्जांपल, द फ्रंट स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया है वो डेस्कटॉप के लिए अच्छा दिख रहा है, सेकेंड स्ट्रक्चर मैं मोबाइल के लिए अच्छा बनाऊंगा। तो इसके एडवांस में जाइए एंड स्क्रॉल डाउन टिल द रिस्पॉन्सिव। इज इट विजिबल, रिस्पॉन्सिव ऑप्शन? यस सर। यस सर। रिस्पॉन्सिव में जाइए एंड हाइड फॉर द टैबलेट एंड मोबाइल करिए। अब ये हाइड हो गया सेक्शन, विजिबल है। यस नाउ सर। दिस इज हाइड फॉर अ मोबाइल फोन। नाउ दिस वन यू शुड हाइड फॉर रिस्पॉन्सिव टैबलेट एंड डेस्कटॉप। डेस्कटॉप। डेस्कटॉप, ये डेस्कटॉप के लिए नहीं दिखेगा।
नाउ जो डेस्कटॉप के लिए हमने हाइड किया है, मोबाइल के लिए खाली विजिबल है, उसको अभी डिजाइन करते हैं। उसके लिए हम एक ओवरले लगा देते हैं व्हाइट कलर का, ताकि मेरी टेक्स्ट लोग आसानी से पढ़ पाए। हमेशा याद रखना, जब भी आप मोबाइल के लिए एडिट कर रहे हो, तब थोड़ा सिंपल ही एडिट करना। ओके, ताकि लोग आपकी टेक्स्ट वगैरह को देख पाए ठीक से। इतना रखते हैं, 60/40 ऐसा कुछ रखते हैं। हाँ, अभी देखते हैं इसके अंदर आपने क्या क्या सेटिंग्स किए हैं। ये BR को हटा देते हैं। ओके, सेक्शन की हाइट कुछ रखी है क्या? हाँ, छोटे करता हूँ। ये बॉक्स एक्स्ट्रा है, इसको हटा दिया मैंने। छोटा सा सेक्शन चाहिए, ताकि अगर मोबाइल स्क्रीन के अंदर दो स्क्रॉल करने पड़े तो पीपल विल नॉट सी इट वेरी रियली। लोग देखते नहीं है। एक ही स्क्रॉल के अंदर मुझे पूरा का पूरा स्ट्रक्चर दिखाना है, ताकि लोग आसानी से ऐड ऑल कलेक्शन पे क्लिक कर पाए। दिस इज व्हाट वी हैव डन, पब्लिश। राइट नाउ, बड़े स्क्रीन पे कोई इफेक्ट आया क्या? कुछ इफेक्ट आया बड़े स्क्रीन पे? नो चेंजेस इन बिग स्क्रीन, जैसा का वैसा ही है। राइट, छोटे स्क्रीन में देखते हैं। आ गया छोटे स्क्रीन में मेरा सेक्शन जो मैंने एडिट किया था। गॉट इट? नाउ सर ओनली वन सर सेक्शन। बड़े स्क्रीन पे वो जो फोटो है वो कट रही है ना ऊपर से भी। दिस वन, हाँ वो आपको एडजस्ट हम्म, करनी पड़ेगी। हम उन्हें कवर वगैरह जो भी चेंज करना है चेंज करो। ओके, तो वो एडजस्टमेंट आपको करना ही करना है। बट नाउ व्हेन यू सी, आपका बड़े स्क्रीन का एक अलग से स्ट्रक्चर बन गया, छोटे स्क्रीन का आपका अलग से स्ट्रक्चर बन गया। दिस इज वॉट यू नीड टू डू व्हेन यू ऑप्टिमाइज फॉर योर मोबाइल फोन। तो आपको ये चेक करना है कि आपकी जो स्ट्रक्चर्स है, बड़े फ़ोन के लिए, छोटे फ़ोन के लिए, या बड़े फ़ोन मतलब टैबलेट एंड स्मॉलर वर्जन्स एंड डेस्कटॉप के लिए। मोस्टली क्या होता है, टैबलेट के लिए जब करने जाओगे, टैबलेट के स्ट्रक्चर्स काफ़ी सेटल होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दिस स्ट्रक्चर, बस इसको आपको मिडल अलाइनमेंट करना पड़ेगा। लेट्स मेक इट मिडल अलाइनमेंट। राइट, तो ऐसे छोटे छोटे सेटिंग्स आपको करने पड़ते हैं, डबल डबल स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ते हैं। एक स्ट्रक्चर आपको मोबाइल के लिए विजिबल रखना है, एक स्ट्रक्चर आपको डेस्कटॉप के लिए विजिबल करना पड़ता है। नाउ इट शुड नॉट केस फॉर एवरी स्ट्रक्चर, हर एक स्ट्रक्चर के लिए करते बैठना नहीं पड़ता है। बिकॉज अगर आप देखोगे ये वाला स्ट्रक्चर, जैसे आपने क्या किया है स्ट्रक्चर के अंदर, तो यू हैव एडेड इमेज एंड देन टेक्स्ट सेपरेटली। राइट, यही किया ना? यस सर। ऐसा यस नहीं सर। करो, ऐसा नहीं करो। what I'll do is I'll create 3 boxes। three सर box हर एक कंपनी का ऐसा ही होता है क्या? मतलब हम्म, मोबाइल के लिए अलग वेबसाइट दिखती है और हाँ हाँ, यस, लैपटॉप के या लिए इस अलग पे दिख। अलग। राइट राइट राइट, हर एक का अपना अपना एक स्ट्रक्चर होता है। यू वांट 3 बॉक्सेस, राइट? देखो, यस सर। 3 बॉक्सेस क्रिएट हो गए। हाइट उसका दे दो 400, या कितना है, छोटा सा है ना आपका, 200 का बॉक्स। थ्री कम हो जाएगा, 300 है क्या? 300 300 दे दे। नाउ डोंट ऐड इमेज ओनली। मैं इमेज के लिए कोई बॉक्स है क्या देखता हूँ। आपके देखो, इमेज बॉक्स है आपके पास, राइट? इमेज बॉक्स का एडवांटेज क्या है, इमेज के साथ वो हेडिंग भी देता है। तो आपको सेपरेट हेडिंग ऐड करने की जरूरत नहीं है। ओके, जो भी आपका पिक्चर है वो ऐड कर दो। ओके, पिक्चर को बड़ा बनाते हैं बाद में, एंड आपका टेक्स्ट आने दो। इसका एडवांटेज मैं बताऊंगा मोबाइल स्क्रीन के अंदर। इमेज आपकी बड़ी करते हैं, राइट? आ गया? इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, कॉपी पेस्ट। ओके, अभी देखो इसका, मुझे कॉपी एंड यहाँ पे पेस्ट स्टाइल, नहीं बॉक्स नहीं है ना, खाली टेक्स्ट है आपका, कोई बात नहीं, चलो बाद में स्टाइलिंग कर लेना। अभी प्रॉब्लम क्या होता है, जब आप टेक्स्ट बॉक्स अलग अलग से लिख रहे हो,
जैसे इमेज का बॉक्स अलग से डाला है, टेक्स्ट का बॉक्स अलग से डाला है। तो मोबाइल स्क्रीन के अंदर अगर आप देख रहे हो, प्रॉब्लम क्या हो रहा है, तीनों इमेजेस एक साथ आ गए एंड तीनों टेक्स्ट एक साथ आ गए, राइट। तो डिजाइनिंग में ये प्रॉब्लम है। यस सर। बॉक्स के नीचे टेक्स्ट आना चाहिए। जब हमने इमेज बॉक्स क्रिएट किया तो देखो, ऊपर आपका इमेज, नीचे टेक्स्ट, ऊपर इमेज, नीचे टेक्स्ट, राइट, विच इज इजी, यस सर। इजियर है, राइट। तो इसीलिए हमेशा सिंपलर वर्जन्स को यूज करना। अभी देखो, मैं इस पर्टिकुलर बॉक्स को रिमूव करता हूँ, आपने जो बनाया है, जो मैंने बनाया, आई केप्ट इट। अभी इसका एडवांटेज क्या है, बड़े स्क्रीन पे भी वो आसानी से दिख जाता है जैसे उसका डिजाइन है, और छोटे स्क्रीन पे भी वो डिजाइन कुछ एडिट करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली उसने एडजस्ट कर लिया। गॉट इट। तो ऐसे कुछ बॉक्सेस होते हैं जो दोनों, बड़े स्क्रीन के लिए, छोटे स्क्रीन के लिए, दोनों के लिए काफी अच्छे काम करते हैं। ओके। जब हम मैनुअल सेटिंग्स करते हैं तब बहुत दिक्कत आती है। ज्यादा से ज्यादा दिक्कत कहाँ पे आती है, जब हम कुछ अलाइनमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने सेटिंग किया, काफी सारे सेटिंग्स हमने मोबाइल डेस्कटॉप के लिए ही करके रखे थे कि अलाइनमेंट ऐड किया है। इमेज बहुत कॉम्प्लेक्स है। व्हाट इमेजेस, इमेज क्या है आपका, देखो इमेज ही बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो ऐसे सेटिंग्स के लिए आपको दो दो ब्लॉक्स बनाने पड़ते हैं, जिसमें मोबाइल के लिए आप अलग से बॉक्स बनाओगे एंड डेस्कटॉप के लिए अलग से बॉक्स बनाओगे, राइट। बट कुछ ऐसे बॉक्सेस होते हैं जो दोनों डेस्कटॉप एंड मोबाइल फोन्स के लिए सिमिलरली काम करते हैं। गॉट इट। ये आपको देख देख के एडिट करना होता है कि किस तरह से मेरी वेबसाइट मोबाइल के लिए दिख रही है, किस तरह से मेरी वेबसाइट स्मॉल स्क्रीन के लिए या बिगर स्क्रीन के लिए दिख रही है। जब भी आप अपने वेबसाइट को लैपटॉप में मोबाइल वर्जन को ओपन करना चाहते हो, आपका जो राइट क्लिक है, राइट क्लिक करो एंड इंस्पेक्ट बटन पे क्लिक करो, आपका मोबाइल व्यू ओपन हो जाता है कि हाउ योर वेबसाइट लुक लाइक इन ए मोबाइल फोन। ओके, समझ में आ गया। रिफ्रेश करो, जो आपने चेंजेस किए हैं यस वो भी विजिबल हो जाएंगे। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे चेंजेस किया था, ये बॉक्स रखे हैं, तो ये बॉक्सेस यहाँ पे विजिबल हो गए। इस हिसाब से दोनों चेंजेस चेक करना है। सो बटन इज, यू हैव टू गो हियर, ओपन द एडिटर ऑफ मोबाइल फोन, और देखना अब छोटा छोटा चेंजेस देखो, जब आप मोबाइल फोन का एडिटर ओपन कर रहे हो तो हर एक जगह पे आपको मोबाइल फोन का सिंबल दिखता है। जैसे एग्जांपल, व्हाट वी आर चेंजिंग इज दिस वन, देखो आपको यहाँ पे दिख रहा है मोबाइल का सिंबल, यस। राइट। तो यहाँ पे कौन सा हाँ सिंबल, यहाँ पे भी तीनों सिंबल अवेलेबल है, विजिबल है। यस। आप कौन सी, एग्जांपल यू आर चेकिंग विड्थ सेटिंग, जब आप मोटे बड़े स्क्रीन के लिए कर रहे हो बड़ा स्क्रीन विजिबल हो जाता है, जब आप छोटे स्क्रीन के लिए कर रहे हो छोटा स्क्रीन विजिबल हो जाता है। तो वो सिंबल आपको हर टाइम हेल्प करता है कि आप एक्चुअल कौन से स्क्रीन के लिए एडिटिंग कर रहे हो। गॉट इट। इस हिसाब से आपको सेक्शन बाय सेक्शन एडिट करने पड़ते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हीरो सेक्शन जो होता है वो डबल करना पड़ता है, बिकॉज वो कॉम्प्लेक्स सेक्शन होता है, उसके लिए हमने काफी मेहनत की होती है, तो उसको डबल बना के ही काम करो। बाकी के नीचे स्ट्रक्चर सेम होते हैं, वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देता है बड़े स्क्रीन के लिए, छोटे स्क्रीन के लिए। जैसे ये स्ट्रक्चर हमने बनाया है, वो छोटे स्क्रीन के लिए ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर दिया। गॉट इट। ऐसा आपको एक स्ट्रक्चर बिल्ड करने के बाद तुरंत से उसका मोबाइल वर्जन देखो, उसको बिल्ड करो, देन नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे जंप करो, उसका मोबाइल वर्जन चेक करो। अगर आपको करना है तो एक पूरा पेज बनाने के बाद फिर से उसका मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन करना, जैसे भी आपको सूटेबल हो। बेटर वर्जन, एक स्ट्रक्चर के बाद तुरंत उसको चेक करो कि मोबाइल के लिए कैसे दिख रहा है। जैसे एक हमने स्ट्रक्चर बनाया, तुरंत उसका मोबाइल व्यू देखो, उसको ऑप्टिमाइज करो, देन कम बैक ऑन अ लार्जर स्क्रीन, बिल्ड न्यू स्ट्रक्चर, चेक फॉर अ मिनिमम स्क्रीन, ऑप्टिमाइज इट, देन नेक्स्ट वन, बिल्ड न्यू स्ट्रक्चर। ऐसा प्रोसेस फॉलो करोगे तो ऑटोमेटिकली जब आपका पूरा पेज बन जाएगा वो मोबाइल ऑप्टिमाइज रहेगा। फिर से एक बारी ओवरव्यू करना, मोबाइल के लिए बना है या नहीं बना है, देन गो हेड फॉर नेक्स्ट पेज। ओके, समझ में आ गया। एंड सर जैसे हम, यस सर, और सर जब हम लोग मोबाइल के लिए कर रहे हैं तो उसमें तो वो इमेज कट हो रही है ना, हीरो इमेज जो हमारी फर्स्ट है। दिस वन। नहीं नहीं, ऊपर। हाँ, दिस वन। हाँ, तो बेटर एक इमेज बनाओ छोटी सी इसके लिए भी, और जब ये वाला सेक्शन है मोबाइल वाला, उसके अंदर मोबाइल की बनी हुई इमेजेस ऐड कर देना, बड़े स्क्रीन वाली बड़े स्क्रीन की इमेज ऐड कर देना। तो ऐसा कर सकते हैं हम दोनों अलग अलग और करके। ऑफकोर्स दो अलग अलग सेक्शंस है ना, आप जो चाहे वैसे एडिट कर सकते हो, इसलिए तो हमने दो अलग अलग सेक्शंस बनाए, ताकि हम मोबाइल के लिए उसको हाँ। डिजाइन ठीक से कर पाए, राइट। तो आप बिंदास ऐसे स्ट्रक्चर बना सकते हो, बिकॉज यू हैव रिस्पॉन्स बटन इन योर हैंड। आप जितने ज़्यादा स्ट्रक्चर बना के तो बना सकते हो, जितने हाइड करने मोबाइल फोन के लिए हाइड कर सकते हो, जितने डेस्कटॉप के लिए हाइड करना है हाइड कर सकते हो आराम से। ओके,
समझ में आ गया? यस सर। Yes. Now it's your turn, guys. You need to build at last 3 to 4 pages. Now you have Saturday, Sundays in front of you. ट्राई करो एट लास्ट 3 से 4 पेजेस बनाने का। बना सकते हो? हाँ सर। तीन सर चार एक तो बार बहुत वो मुश्किल से बनेंगे। दो दो अलग। सर हम्म। गो सर अहेड। यूआरएल का ऑप्टिमाइजेशन एक बार आप दिखा देना मंडे को या फिर आज। अभी ओपन करो तुम्हारा वेबसाइट। सर मेरा बना ही नहीं है। ओपन तो करो, इस बहाने देख लिया जाए। सर हम्म। अभी मैंने स्टार्ट ही किया है, क्या दिखाऊं? बस दिखाओ, मैं बताता हूँ आपको क्या दिखाना है। ओके। क्रिएट पेज, पेज बनाओ एक। कितने पेजेस बने देखो नीचे। अरे वाह, यहाँ से स्टार्ट है। क्रिएट अ पेज, सर ऐड। अभी मैंने स्टार्ट किया। बनाओ नया पेज बनाओ। प्लगइन्स भी यूआरएल तो देखना ना आपको, यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन एक बार देखते हैं ना। ऐड न्यू पेज, सीधा पेज ऐड करो। क्या है आपकी वेबसाइट, किस पे डिपेंड है? व्हाट इज द टॉपिक ऑफ योर सैप वेबसाइट? सर्विस। सैप सर्विस। सैप सर्विस। लिखो यहाँ पे सैप सर्विस फॉर एग्रीकल्चर, सैप सर्विस फॉर रिटेल, जो भी आपका सर्विस है। सैप सर्विस फॉर फिनांस, राइट। देखो ये बड़ा है आपका यूआरएल, राइट। दिस वन इज अ बिग बिग नेम ना, बड़ा नाम है। होम पेज कंपैरेटिवली सैप सर्विस फॉर फाइनेंस इज अ बिग नेम ऑफ द पेज, राइट? यस नो? आवाज आ रही मेरी? गाइस आई एम ऑडिबल? यस सर। यस। सो कंपैरेटिवली स्मॉलर, एक वर्ड या 2 वर्ड पेजेस के बड़ा नाम है ये, राइट? ऐसे नो? यस। नाउ इसके साइड में आपको सेटिंग दिख रहे हैं पूरे, स्टेटस, पब्लिश, ब्ला ब्ला सेटिंग्स आर देयर साइड बार में। ये वाले। हाँ, कुछ मत करो, ऊपर जाओ। स्लग नाम का सेटिंग दिख रहा है, SLUG, स्लग। हाँ हाँ। यस, क्लिक ऑन दिस वन। देखो वहां पर आपकी यूआरएल दिख रही है पर्टिकुलर पेज की, सैप यस। सर्विस फॉर फाइनेंस, और नीचे आपका पूरा का फाइनेंस। पूरा URL दिख यस। रहा है। अभी इसमें हाँ। वर्ड हटा दो, सैप फॉर फाइनेंस लिखते हैं खाली यूआरएल के लिए, सैप फॉर फाइनेंस। इसमें सर्विस वर्ड हटा दो। हो रहा है कि रिमूव? हाँ, गुड। अपडेट करो, पब्लिश पब्लिश हम्म। पब्लिश, हुआ नहीं पब्लिश। हाँ, पब्लिश करो। व्यू पेज करना अभी, नीचे व्यू पेज आए, ऊपर बटन है देखो ब्लू कलर का, व्यू पेज। हाँ, व्यू पेज बटन है। यस। यूआरएल क्या आया? सैप फॉर फाइनेंस। और आपका पेज का नाम? नीचे पेज का सैप नाम क्या दिख रहा सर्विस। है? मैंने पेज का नाम क्या दिख रहा है? हाँ। सैप सर्विस फॉर फाइनेंस। मुझे सर्विस वर्ड यस हटाना यस। है, राइट? बिकॉज मेरा यूआरएल को मुझे छोटा तो करना है। फिर वो पहले वाला पेज हट जाएगा, डायरेक्ट फाइनेंस वाला आएगा। पेज वाइज कुछ नहीं हटेगा, बस यूआरएल आपको ऑप्टिमाइज हुआ है। पेज वेज वैसा का वैसा ही रहेगा। जो पेज आपने बनाया सैप फॉर सर्विस या सैप सर्विस फॉर फाइनेंस, दैट पेज विल रिमेन सेम। बस उसका यूआरएल ऑप्टिमाइज हो गया।
अगर आप देखोगे मेन्यू में क्या नाम आया है, ऊपर देखो मेन्यू में दिख रहा है सैप सर्विस फॉर फाइनेंस। मेन्यू ऊपर माई ब्लॉक के अपोजिट, माई ब्लॉक के अपोजिट वहां पर टाइप एट द टॉप। यस। क्या है नाम यहाँ पे? यहाँ पे नाम चेंज हो गया क्या? नो। नाम नाम विल बी रिमेन सेम, बस यूआरएल ऑप्टिमाइज हो गया। यूआरएल जो आपको चाहिए वो आपने डाल दिया। यस गॉट इट? दैट इज कॉल्ड यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन। इसके लिए पेज बनाना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। करी क्या आपने पेजेस बनाए? सर, मैं बहुत पीछे थी, अभी आ रही हूँ आज। अभी मंडे तो यू हैव टू। यस यस सर। मंडे तो आपकी वेबसाइट से स्टार्ट करेंगे। सर एक चीज ओके। पूछना चाहती थी मैं। हम्म। एक साइट दिखाना है मुझे आपको, तो वो उसमें कुछ पूछना है ना। हम्म। ओके। सर इसमें ये बॉक्स है सब। हम्म। सर ये बॉक्स में बनाने पड़ेंगे ना। यस। ओके, उस समय ये पूछ रही थी, जैसे ये बटन यहाँ पर ये दे रखा है, तो अपना सिर्फ ये वाला बटन ऐड है, तो ये सिर्फ ये कैसे ऐड करेंगे ये बटन। ये बटन, वो ये इमेज। सर लीड बटन है सिर्फ ये। क्लिक करो उस पे, क्या हो रहा है देखेंगे। सर ये कंडीशंस एंड फॉर क्लेम, रिफंड पॉपअप क्लेम। दिया, दिस इज कॉल्ड एज अ पॉपअप। ओके। ओके। ओके सर। क्रॉस करो, मैं बताता हूँ अपने वेबसाइट के अंदर कैसे पॉपअप बनाना है। ओपन ओके योर सर। वेबसाइट। ओके जस्ट सर। यस सर। नहीं, आपका नहीं दिख रहा है मुझे, बस लीगल कार्ट दिख रहा है। यू नीड टू शो मी अगेन, को फुल स्क्रीन शो करना पड़ेगा। सर दिख रहा है अभी। नो, एक बार स्टॉप करके फिर से रीशेयर करना, फुल स्क्रीन करना, आपका वेबसाइट देख। ओके सर। अभी से दिख रहा है अभी। या ओपन वर्डप्रेस। सॉरी सर। आपका एडमिन डैशबोर्ड ओपन करना है, जरूरी वो है। ये चलो मैं तो चलो फास्ट तो है। ये इनसे दिख नहीं रहा। सी हियर, इज इट विजिबल? यस सर। नाउ एग्जांपल, इस बटन को मुझे पॉप देना है, पॉपअप हम्म। क्लिक करना है। somebody clicks on it, it's open a pop-up। तो बटन के लिंक में देखो, यहाँ पे लिंक ऑप्शन दिख रहा है। यस सर। लिंक के ऑप्शन में यहाँ पे डायनेमिक टैग नाम का ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन। ये दिख रहा है यहाँ पे, यस सर। दिस सिंबल। ओके, दिस वन। यस सर। ओके, क्लिक हियर। पेड में चला गया। ठीक है, ये आपको पेड में ऑप्शन दे रहा है ये। ठीक है, इसके लिए आपको अलग से प्लगइन लिखना पड़ेगा। मॉडल पॉपअप किस में ऑफर कर रहा है? मॉडल पॉपअप बॉक्स, एक प्लगइन ही आता है मेरे पास, ये पॉपअप क्रिएट करेगा। बिकॉज क्या है ना, आपके जो एलिमेंटर है वो बेसिक एलिमेंटर है। एलिमेंटर प्रोज जो होते हैं उसमें यहाँ पर सीधा पॉपअप क्रिएट कर सकते हो, राइट। अभी हमारे पास प्रो वर्जन एलिमेंटर है नहीं, तो हमको वो अलग से प्लगइन लेना पड़ेगा जो सेपरेटली पॉप बिल्ड करता है। ओके, ताकि आपका जो टारगेट थीम है उस हिसाब से वो पॉप बिल्ड कर पाए। दिस वन, राइट। ओके सर। अभी ये सेपरेट प्लगइन ही है जो आपकी पॉपअप बिल्ड करने में हेल्प करेगा। ओके सर। अभी ये प्लगइन मेरे लिए भी नया ही है, राइट। तो इसका सेटिंग कैसा होता है वो आपको जाके चेक करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल मॉडल पॉप्स ये एक्टिवेट हो गया,
अभी साइड में देखो, यहाँ पर आ गया वो मॉडल पॉप, राइट। यस सर। गो देयर, क्या बोल रहा है, टाइटल क्रिएट, ओके, ऐड न्यू मॉडल पॉप बॉक्स, ठीक है बनाते हैं। देखो यहाँ पर आपको बनाना पड़ेगा, जैसे फॉर एग्जांपल पॉपअप, मैं सिंपल लिखता हूँ पॉपअप। जो भी आपको डिटेल्स रहेंगे पॉपअप के, देखो उसको ऐड करने के लिए, क्रिएट करने के लिए नीचे डिटेल्स दिए उसने कि आपको कैसे पॉपअप बनाना है। हियर मोस्टली यू कैन ऐड योर पॉपअप रिलेटेड सेटिंग्स। पॉपअप जो भी आपको इन्फॉर्मेशन देनी है पॉपअप के अंदर, यहाँ पे आप डिज़ाइन कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। अभी इसके लिए उसने एलिमेंटर अवेलेबल नहीं किया है, आपको नॉर्मल डिज़ाइन करना पड़ेगा। ओके, वंस दिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन जो भी आपको लिखना है यहाँ पे ऐड हो गया, देन आपको यहाँ पे शॉर्ट कोड दिख रहा है। यस सर। दैट शॉर्ट कोड नीड टू कॉपी, एंड जहाँ पर भी आपको लगानी है वेबसाइट पे ये पॉपअप, उस पर्टिकुलर चीज़ को शॉर्ट कोड देना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक छोटा सा सेक्शन ऐड करता हूँ। ओके, यहाँ पे आई वांट टू ऐड दिस पर्टिकुलर पॉपअप यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट कोड सर्च करता हूँ, आगे शॉर्ट कोड नाम का विजिट यस सर। ऐड करता हूँ। वो शॉर्ट कोड मुझे यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा। गॉट इट। देखो क्लिक में आ गया यहाँ पे बटन, उस पर क्लिक करेंगे, जो आपने पॉपअप बनाया है वो लोगों को विजिबल हो जाएगा। इस हिसाब से आप पॉपअप को बना सकते हो, राइट। तो ऐसे, नाउ दिस इज अ वेरी न्यू सेटिंग जो आपको कस्टमाइज चाहिए। उसके लिए हमने पर्टिकुलर मॉडल पॉपअप नाम का एक सेपरेट प्लगइन लिया, और वो फिर क्या बोलते हैं, उसके सेटिंग्स करने पड़ेंगे, फिर वो विजिबल हो जाएगा। वैसे कस्टमाइज सेटिंग्स आपको बहुत सारे करने पड़ेंगे, राइट। समटाइम्स प्लगइन्स आर वेरी न्यू। आप फॉर एग्जांपल आयशा हैज यूज्ड पॉपअप प्लगइन फॉर देयर वेबसाइट, अदर्स डोंट नीड इट, उसको ज़रूरत नहीं है पॉपअप की। तो अपने अपने हिसाब से कस्टमाइज चेंजेस आते हैं, तो वो नए नए प्लगइन सीखना, इट्स अ गुड थिंग, राइट। क्या जब भी प्लगइन, कोई भी प्लगइन एग्जांपल जैसे मॉडल पॉपअप नहीं समझ में आया कि उसके अंदर सेटिंग्स कैसे है, बिंदास चैट जीपीटी पे मॉडल पॉपअप सेटिंग्स गाइड ओपन करना कि टेल मी मॉडल पॉपअप सेटिंग गाइड्स, वो आपको बताता है। बिकॉज एवरी प्लगइन इज न्यू, राइट। काफ़ी ऐसे बिलियंस प्लगइन है, एवरी प्लगइन यू कैन नॉट हैव नॉलेज अबाउट, सब प्लगइन्स का नॉलेज नहीं रहेगा आपके पास। खुद सीख सकते हो ऐसे नए नए प्लगइन्स, ऑलवेज इट्स अ गुड टू लर्न। ओके, ओके सर। वेरी गुड, ट्राई करो, आपके वेबसाइट पे पॉपअप देखेंगे फिर। ओके, ओके सर। राइट, गुड। चलो, देन maybe Monday we are going to see e-commerce related settings, how we can create e-commerce store, right? Now e-commerce is also subject, जैसे example दिव्या website is have products on, आयशा का नहीं है, सृष्टि का नहीं है, तो भी एक ऐसा सेटिंग है जो जरूरत पड़ा, आपकी वेबसाइट वैसी है तो आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे, बिल्कुल भी नहीं आएंगे उससे सेटिंग्स आपके वेबसाइट के ऊपर। बट लेट्स सी हाउ वी कैन क्रिएट ई कॉमर्स स्टोर ऑन अ वर्डप्रेस। ओके, जो दिव्या ने प्लगइन यूज करके दिखाया आज, WP या वो कॉमर्स प्लगइन, वो प्लगइन्स इंपॉर्टेंट होते हैं उसके लिए। वी विल सी ऑन अ मंडे फॉर दैट। ओके, ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, लेट्स मीट ऑन अ मंडे, थैंक यू।